हो रहा है सरकार में बाधा डाल रहे हो तुम नोट कर लो। ये तस्वीरें हैं मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र की, जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोग किसी विपक्षी पार्टी के नहीं बल्कि सत्ताधारी दल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय प्रशासन के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आरोप है कि एसडीएम के साथ भाजपा युवा मोर्चा के विक्रम सिंह ने बहस की, जिसके बाद उन्हें थाने में हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने थाने के बाहर ही धरना दे डाला। और तो और वहां से गुजर रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के काफिले को रुकवाने की कोशिश की। बता दें कि पूरा मामला एक चक रोड की शिकायत को लेकर था। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री विक्रम सिंह एसडीएम करहल गोपाल शर्मा के पास गांव लाखनमऊ और विनायकपुर में दबंग लोगों के द्वारा ग्राम समाज और चकरोड की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करने पहुंचे थे, जहां पर एसडीएम साहब के साथ विक्रम सिंह की तीखी बहस हो गई। फिर क्या था, एसडीएम साहब ने तुरंत पुलिस को बुलाकर विक्रम सिंह को करहल थाने भिजवा दिया। करहल के भाजपा कार्यकर्ताओं को जब ये जानकारी हुई तो वो भी थाने पर पहुंच गए। पुलिस की हिरासत से अपने नेता विक्रम सिंह को छुड़वाने के लिए थाने के सामने ही धरना देना शुरू कर दिया। अब भाजपा के कार्यकर्ता थाने के बाहर धरना तो दे रहे थे, लेकिन तभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का काफिला वहां से गुजरा। भाजपा कार्यकर्ताओं को लगा अब तो मंत्री जी सुनेंगे और उनकी बात बन जाएगी, लेकिन मौके पर कुछ उल्टा ही हो गया। पुलिस ने पहले तो भाजपा कार्यकर्ताओं को धक्का देकर सड़क से साइड किया और मंत्री जी का काफिला मैनपुरी के लिए आगे बढ़ गया और मंत्री जी ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का संज्ञान तक नहीं लिया, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें ही यहाँ पर कमान सौंपी गई है। वहीं इस मामले पर हमने हिरासत में लिए गए विक्रम सिंह से बात की तो उनका कहना था कि विनायकपुर के निवासी पुलवामा कांड के शहीद राम वकील की पत्नी गीता देवी को प्रशासन ने जिस जगह पर पट्टा दिया था वह जगह भी गांव के ईश्वर दयाल आदि ने कब्जा कर रखी है, जिसकी शिकायत लेकर वे एसडीएम के पास गए हुए थे। लेखपाल और एसडीएम लोग मिलकर कई जमीनों पर कब्जा करवा रहे थे। उनके उन्हीं के संबंध में हम आज एसडीएम साहब से बात करना है। लेखपाल और एसडीएम के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। उस पर झूठी आंखें लगा दी, जबकि हमने ऑडियो वीडियो सारे सबूत उन्हें दिए थे। एफिडेविट पर गवाहों के बयान भी दर्ज हुए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई। तो हमने एसडीएम साहब से कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्या आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? तो इस बात से वो भड़क गए, पुलिस को बुला लिया और हमें यहाँ पे थाने में बंद कर। तो अब आपकी सरकार है तो आप भी क्यों धरना दे रहे हैं? नहीं, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें जो भी गलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने ये आवाज उठाई है। वहीं मामले के दूसरे पक्ष एसडीएम करहल गोपाल शर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि जन सुनवाई के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने अभद्रता की, जिसके बाद उन्हें पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत करनी पड़ी। 12 के बीच में हम लोग जन सुनवाई कर रहे थे, उसी बीच में इनके द्वारा करीब 20 से 25 लोगों को चेंबर में बुला करके एक अराजकता का माहौल क्रिएट किया गया। अनर्गल प्रकार के आरोप उसमें लगाए गए और चूँकि जो भी बातें कही गई थी बिना साक्ष्य के कही गई थी। इसके अलावा ये भी एक उनसे कहा गया था कि आप शांतिपूर्वक तरीके से बात करेंगे, लेकिन उनके द्वारा वीडियो बनाना, फोटोशूट करना और मना करने के बावजूद भी कि ये काम तो हम करेंगे, तो इस तरीके की कुछ बातें करके अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिसको तत्काल शांति भंग की व्यवस्था को देखते हुए और पुलिस बल को बुला करके कार्रवाई की गई थी। आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने उनसे अभद्रता की है और आपके द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है, कई समस्याओं का निराधार लगाए गए सभी प्रकार के जो आरोप हैं वो निराधार हैं। फोन मेरे द्वारा सख्त रूप से उठाया जाता है। नेटवर्क की अगर कहीं इशू है तो बात अलग है, अदरवाइज मैं फोन उठाता हूँ। और चूँकि रही बात जन सुनवाई की, तो मैं प्रॉपर डेली 10:30 पौने 11 बजे के आसपास से जब जनता आना शुरू होती है तब से बैठ के जब तक पॉसिबल हो पाता तब तक। आपके होमगार्ड ने उस जो कार्यकर्ता था उसके साथ मारपीट वगैरह की है? होमगार्ड के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई, क्योंकि जब अराजकता का माहौल क्रिएट किया गया तो होमगार्ड ने बस उनसे कहा कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए। उसी बीच में शायद कहीं हाथ उनका स्पर्श हुआ है उसको लेकर के, लेकिन उसके बारे में बात कर दी गई और विपक्षों को शांत करा दिया। अब क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है कार्रवाई को लेकर? आश्वासन उनके द्वारा जो थी कि उनकी शिकायतें जो हैं उनका निस्तारण गुणवत्ता पर, तो उनको ये बता दिया गया है कि
जन सुनवाई के समय पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक विशेष टाइम निर्धारित कर दिया गया है। 4 बजे या उसके बाद वो फोन कॉल करके और एक समय लेकर के मुलाकात करें ताकि अच्छे से उनकी बात जो है सुनी जा सके और उसके अच्छा रिजल्ट सामने। लेखपाल पर आरोप लगाए थे, लेखपाल को लेकर क्या आश्वासन दिया गया है कार्रवाई? लेखपालों पर कार्रवाई की बात है तो लेखपाल जो पूर्व में जो लेखपाल थे उनके स्थानांतरण भी किए जा चुके हैं। जो स्थानांतरण नीति थी कि जो लंबे समय से वहाँ टिके हुए थे उनके स्थानांतरण किए जा चुके हैं और वर्तमान में ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहीं जब मैनपुरी में पार्टी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी स्थानीय नेता देंगे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर, क्या कुछ रहा, बैठकों का दौर रहा? नहीं, ये तो एक परंपरा है, हमारी एक पद्धति है भारतीय जनता पार्टी। समय समय पर इस प्रकार की संगठनात्मक बैठकें होती हैं और हम सब कार्यकर्ता है जहां हम एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।